नमस्कार एंड वेलकम टू ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली अगर आप लोग देखोगे ना तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसके द्वारा एक इंडेक्स पब्लिश किया गया है जिसका नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो हो सकता है आप लोग को पता भी होगा और नहीं पता तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए नहीं है बल्कि समाज के फ़ायदे के लिए, दुनिया के फ़ायदे के लिए काम करती है। और उसके द्वारा अगर आप लोग देखो ना तो 1995 के बाद से हर साल ये जो इंडेक्स है ये पब्लिश किया जाता है जिसमें ये बताती है कि किस कंट्री में कितने लेवल का करप्शन है। इस बार भी यही इसके द्वारा पब्लिश किया गया है और इसमें अगर आप लोग देखो ना तो काफ़ी नई नई चीज़ें जो हैं पूरे वर्ल्ड में जो करप्शन का लेवल है उसके बारे में पता चला है। ये पूरा जो इंडेक्स है इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक सवाल ये होना चाहिए कि करप्शन के बारे में बात करना आखिर क्यों जरूरी है इतना। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि करप्शन जो होता है ना, देखो वो जो कंट्री की वल्नरेबल सोसाइटी होती है, जो बहुत ज़्यादा वीक लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर लोग होते हैं, गरीब तबके के लोग होते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नहीं तो अमीर लोग जो है जिनके पास पैसा है वो तो उनको तो करप्शन से फ़ायदा ही होता है, आप लोग ऐसे कह सकते हो। वो कोई भी गलत काम करके थोड़ा पैसा दे के अथॉरिटीज़ जो है उसको आराम से बच सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं ना उनका पूरा हक मान लिया जाता है, उनको जस्टिस नाम की कोई भी चीज़ वहाँ उस कंट्री में मिलती नहीं है। आप लोग ऐसा कह सकते हो सरकार कोई फ्री सुविधा गरीबों के लिए अगर बंटवाना चाहती है तो वो भी उन तक नहीं पहुँच पाती। इस तरीके के बहुत से नुकसान होते हैं करप्शन के, आप लोग ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जस्टिस इकोसिस्टम जो होता है उस कंट्री में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि गरीबों को जस्टिस मिलेगा और गरीबों को या वीकर सेक्शन को जस्टिस मिलेगा उस कंट्री में जहाँ पर करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और रूल ऑफ लॉ आप लोग कह सकते हो उस कंट्री में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। इनफैक्ट कि मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बताऊँ ना तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है उसमें जो कंट्रीज आप लोग को सबसे नीचे मिलेंगी वही कंट्री ऐसी हैं जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी आप लोग को सबसे नीचे मिलेंगे। तो ये चीज़ शो करती है कि करप्शन बढ़ने से किसी कंट्री में रूल ऑफ लॉ जो है वो भी खत्म हो जाता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले तो ये जो इंडेक्स है इस साल का उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि ग्लोबल एवरेज अगर आप लोग देखोगे ना इस साल का जो ओवरऑल कंट्री का परफॉर्मेंस है उसका, तो ग्लोबल एवरेज स्कोर जो है सारी कंट्रीज का ये है 43। और ये स्कोर अगर आप लोग को पता है तो ठीक, नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि पिछले 12 साल से जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है सारी कंट्रीज का मिला के ये आ रहा है 43। और ये चीज़ अगर आप लोग देखो तो शो करती है कि ओवरऑल कंट्रीज जो है उनने कोई भी प्रोग्रेस इन सालों में नहीं किया है। और यहाँ मैं आप लोग को बता दूँ, आप लोग के मन में हो सकता है ये डाउट आ रहा होगा कि 43 है क्या, तो इसमें मैं आप लोग को बता दूँ दरअसल होता क्या है ना कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो क्या करता है कि सारी कंट्रीज को अलग अलग आप लोग कह सकते हो मैट्रिक में एक स्कोर प्रोवाइड करता है 0 से लेके 100 के बीच में। और फिर उनका आप लोग कह सकते हो मिला के जो कंट्रीज का जो ओवरऑल स्कोर होता है वो डिसाइड किया जाता है और उसी स्कोर के बेसिस पे उनके रैंक डिसाइड की जाती है। और फिर अगर आप लोग देखो ना तो जितनी भी कंट्रीज का स्कोर है इनका एवरेज निकाल के जो नंबर आया है वो आया है 43। ये है यहाँ पर जो 43 है वो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, पूरी कंट्री का जो स्कोर का एवरेज है वो है यहाँ पर 43। और इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो इस बार बताया जा रहा है कि 2/3 ऑफ दी कंट्रीज जो हैं, टोटल 180 कंट्री को यहाँ पर आप लोग कह सकते हो इन्वेस्टिगेट किया गया है या फिर उनके बारे में यह इंडेक्स में बात की गई है। तो इसमें से 2/3 यानी कि 120 कंट्रीज जो हैं वो ऐसी कंट्रीज है जिनने 50 से कम स्कोर किया है। 0 होता है कि बहुत ज़्यादा करप्ट कंट्री, 100 होता है जहाँ पर करप्शन का लेवल बिल्कुल ही नहीं हो। तो ऐसी 120 कंट्री है 180 कंट्रीज में जिसमें 50 के नीचे स्कोर किया गया, जिसका मतलब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर करप्शन जो है पूरे वर्ल्ड में करप्शन जो है वो अभी भी बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि इसमें लोअर स्कोर करने वाली वही कंट्रीज है जिनने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी नीचे स्कोर किया। तो इससे कोरिलेशन पता चलता है करप्शन और रूल ऑफ लॉ के बीच में जो कंट्रीज में है उसमें। फिर अगर आप लोग देखो तो ये जो इंडेक्स है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसमें अगर आप लोग देखो ना तो नंबर 1 पे आप लोग को मिलेगा डेनमार्क, 90 इसका जो स्कोर है वो है। और रैंक जैसे कि मैंने आप लोग को बताया नंबर 1 है। और ये मैं आप लोग को बताऊँ ना यहाँ पर डेनमार्क के बारे में, ये पिछले 6 सालों से अगर आप लोग देखो तो नंबर 1 पे ही बना हुआ है। उसके बाद फिर आप लोग को मिलेगा यहाँ पर फिनलैंड, 87 इसका स्कोर है, रैंक 2 है। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो न्यूजीलैंड है, फिर से नॉर्वे है, फिर है सिंगापुर। इनके यहाँ पर स्कोर आप लोग देख सकते हो। ये है टॉप 5 कंट्रीज। उसके अलावा बाकी कंट्रीज का भी मैं नीचे कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर।
कनाडा का रैंक यहाँ पर है 12, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा 14 नंबर पे। जापान अगर आप लोग देखो तो इसका स्कोर है 73 और ये आप लोग को मिलेगा 16वें नंबर पे। फ्रांस आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है फ्रांस के साथ इंडिया की, और इसके बारे में अगर आप लोग देखो तो ये यूरोप में मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा स्कोर है इसका। रैंक 20 है इसकी, यहाँ पर स्कोर 71 है। यूके अगर आप लोग देखो तो रैंक 20 है और स्कोर भी इसका भी 71 है। उसके अलावा फिर यूएसए जो है वो यूके के भी नीचे है, आप लोग ऐसा कह सकते हो, और कनाडा के नीचे भी है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पर इसका जो स्कोर है वो आप लोग देख सकते हो, रैंक इसकी है 24। भूटान का अगर आप लोग देखो तो यूएसए से ज़्यादा नीचे नहीं है, भूटान है स्कोर 68 पे और रैंक 26 पे। इसराइल भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, रैंक इसका है 33, स्कोर 62। सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और फिर मालदीव्स और इंडिया, ये अगर आप लोग देखो ना तो इन दोनों का ही जो रैंक है वो सेम है। तो किसी चीज़ में तो चलो दोनों कंट्रीज ने प्रूव किया कि हम लोग एक साथ खड़े हैं, हम लोग में डिफरेंस नहीं है। दोनों का रैंक जो है वो 93 है और स्कोर दोनों का है 39। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो इंडिया के बारे में थोड़ा और मैं आप लोग को बता दूं। इंडिया का अगर आप लोग देखो ना तो लास्ट ईयर जो रैंक था वो था 85 और स्कोर इसका था 40। तो रैंक में आप लोग कह सकते हो कि 7 नंबर बढ़ा है, सॉरी 8 नंबर बढ़ा है, और स्कोर में 1 नंबर ये कम हुआ है। उसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा बहुत और डिटेल यहाँ पर आप लोग को राइट साइड में मिल जाएगा। ये ग्राफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इससे ये पता चलता है कि 2014 के पहले अगर आप लोग देखो तो इंडिया ने उसके बाद थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया। 2014 के पहले इंडिया का जो स्कोर हुआ करता था वो 36, 38 हुआ करता था, और 2014 के बाद से अगर आप लोग देखो तो 39, 40, इनफैक्ट कि 41 भी जो इंडिया का स्कोर है वो हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इस गवर्नमेंट के अंदर, ये जो एनडीए की गवर्नमेंट बनी है 2014 के अंदर, 14 के बाद सॉरी, इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जो है वो हुआ है। यूक्रेन में अगर आप लोग देखो तो सिचुएशन हालांकि ख़राब है अभी रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, लेकिन होता क्या है ना, ऐसे टाइम पे करप्शन के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन यूक्रेन फिर भी इम्प्रूव कर रहा है। 104 इसकी रैंक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नेपाल 108 है, श्रीलंका, टर्की, इन दोनों की ही 115 है। पाकिस्तान अगर आप लोग देखो ना तो काफ़ी नीचे है इसमें, जो कि चीज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड है। पाकिस्तान की जो हालत है आप लोग इस समय जान ही रहोगे। 133 यहाँ पर इसका रैंक है और स्कोर इसका है 29। रशिया का अगर आप लोग देखो तो ये यूक्रेन से भी नीचे है, 141 है। बांग्लादेश हमारी नेबर कंट्रीज का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 149 है। म्यांमार का सॉरी ईरान का अगर आप लोग देखो तो इसका भी 149 है। म्यांमार में डेमोक्रेसी है ही नहीं, आप लोग को पता होगा, और यहाँ पर मिलिट्री रूल है, इसका भी यहाँ पर आप लोग रैंक जो है वो देख सकते हो। लास्ट की 5 कंट्रीज यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ये है यमन, साउथ सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और सोमालिया। तो ये पूरी रैंक है, आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे होगे। उसके अलावा मैं आप लोग को बताऊँ ना तो कुछ कंट्रीज इसमें ऐसी हैं जिनका परफॉर्मेंस तो अच्छा है लेकिन वो अपने हिस्टोरिक लो पे है। कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आयरलैंड है, नीदरलैंड है, स्वीडन है। प्लस उन कंट्रीज की बात करें जिनका परफॉर्मेंस भी खराब है और अपने लोएस्ट पे भी, हिस्टोरिक लो पे है, इससे नीचे वो कभी नहीं गई। तो इसमें आप लोग देखोगे तो आप लोग को मिलेगा रशिया, ताजिकिस्तान, वेनेजुएला। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पर उन कंट्रीज की बात करें जिनमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो उसमें मैं आप लोग को बता दूं कि 2018 के बाद से अगर आप लोग देखो ना तो आयरलैंड है, साउथ कोरिया है, आर्मेनिया है, वियतनाम है, मालदीव्स है, मोल्दोवा है, एंगोला है, उज्बेकिस्तान है। ये वो कंट्रीज हैं जिनमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले कुछ सालों से।